हवा महल। आज के हवा महल में रानी नागफनी की कहानी, इस धारावाहिक नाटक का 5वां एवं अंतिम भाग हम आपको सुनवा रहे हैं। हरिशंकर परसाई के लिखे उपन्यास का रेडियो नाट्य रूपांतरण किया है लक्ष्मेंद्र चोपड़ा ने। निर्देशक M.A. रहीम। नमस्ते भैया साहब। नमस्ते नमस्ते। आइए, पधारिए। कैसे कष्ट किया आप लोगों ने, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, बात यह है, हम एक अनाथालय का उद्घाटन आपके कर कमलों से करवाना चाहते हैं। वाह 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 वाह, ये तो अत्यंत शुभ कार्य है। राज्य के विकास के लिए अनाथालयों का विशिष्ट स्थान है। मुझे तो सदा ही अनाथालयों से स्नेह और विधवा आश्रमों से प्रेम रहा है। वाह वाह, धन्य है आपकी भावनाएं, धन्य है, धन्य है। आपको समारोह के प्रबंध में कोई कठिनाई तो नहीं है ना? झंडियां यहाँ हमेशा तैयार रहती है, दरिया, लाउडस्पीकर सब है, मान पत्र भी यहीं से छपकर आ जाएगा। देखिए, हमारा तो सिद्धांत है, समारोह अच्छे से अच्छा हो, सारी सुविधाएं हम देते हैं। भैया साहब, आप और आपकी उदारता से हम लोग बहुत प्रभावित हुए हैं। आपकी निर्भयता भी अत्यंत प्रशंसा योग्य है। मुख्य अमात्य तक तो आपसे परेशान रहते हैं, आप अकेले घूमते हैं, एक अंगरक्षक तक नहीं रखते। यही तो रहस्य है। बात यह है कि मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं अपना जीव अपने पास रखता ही नहीं हूं। घोर आश्चर्य, भला ऐसी कौन सी जगह जीव रखते होंगे? कोई जासूस मालूम होते हो? क्यों जानना चाहते हो? यही भेद बता दूंगा तो मेरी अजयता समाप्त नहीं हो जाएगी। जाइए आप दोनों, मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है। मित्र मुफतलाल, सुबह से रात हो गई पर कुछ पता नहीं चला। लगता है इस जन्म में नागफनी हमें नहीं मिलेगी। नहीं कुंवर, मन को छोटा मत करो, प्रेम के मार्ग में बाधाएं तो आती ही रहती हैं। आइए आइए, हम यहाँ वृक्ष के नीचे आराम करें, सुबह फिर देखेंगे। चलो मित्र, निद्रा ही ले ली जाए, थक भी बहुत गए हैं हम। हाँ कुंवर, चलिए, चलो विश्राम ही कर लें। मुफतलाल, मुफतलाल उठो, उठो मुफतलाल। क्या हो गया कुंवर? अभी तो बहुत रात है। मित्र उठो तो, भैया साहब के जीव का पता चल गया है। क्या भैया साहब के जीव का पता चल गया है? हाँ, अभी अभी हमने ऊपर वृक्ष पे रहने वाली कबूतर कबूतरी की बातें सुनी। भैया साहब का जीव अमात्यालय में मुख्य अमात्य की कुर्सी में बड़े दीमक की शक्ल में रहता है। वहां भूत नाचते हैं, वहां जाकर जोर जोर से मंत्र पढ़ने से वे भूत शांत हो जाएंगे। मंत्र? कैसा मंत्र है वो? हरी पेटी में वोट दो, पीली पेटी में वोट दो, काली पेटी में वोट दो, अमात्य जंगल विभाग। बस भूत गायब हो जाएंगे और दीमक की शक्ल में रहने वाले जीव को पकड़ लेना है। चलो अभी चलते हैं वहां। हाँ, चलिए चलिए चलिए। आइए आइए कुंवर अस्तभान, क्या बात है, बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हो? प्रसन्न तो आपको होना चाहिए, आपका काम हो गया है। क्या भैया साहब के जीव का पता चल गया? पता ही नहीं चल गया, बल्कि कल आधी रात से वो हमारे कब्जे में है। ओह, तभी भैया साहब को आधी रात से दिल का दौरा पड़ गया है।
वो बार बार अरे मार डाला चिल्ला रहे हैं। लाइए, जीव मुझे दे दीजिए। मुख्य अमात्य जी, उनका जीव तो आपको मिल जाएगा, पर हमें इस बात का बहुत दुख है कि आप भैया साहब की जान ले। राम 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 राम। कौन कहता है मैं उनके जीव को मारूंगा? मैं अहिंसावादी हूं, किसी को मारना हिंसा है, पर मारने की धमकी देना अहिंसा है। वो जब गड़बड़ करेगा मैं उसे धमकी दे दूंगा, वो हमेशा मेरे चंगुल में रहेगा। जब सब सदस्य अपने चंगुल में रहें तब बड़ा मजा आता है, समझे आप? लाइए, उनका जीव मुझे दे दीजिए। कहाँ था वो? भैया साहब का जीव अमात्यालय में आपकी कुर्सी को दीमक के रूप में कुतर रहा था। हमने उसे कल आधी रात मंत्रों के जोर से पकड़ लिया है। लाइए, मेरे हवाले करिए। उसे हमने एक सुरक्षित जगह रखा है। पहले आप टेंडर की रसीद दिखाइए। अपना काम निकालने के बाद दूध की मक्खी की तरह फेंक देते हैं। कुमार, आपकी अवस्था कम है, फिर भी राजनैतिक सूझबूझ उच्च कोटि की है। ये देखिए, 25 लाख के टेंडर की रसीद। और आप ये लीजिए, इस डिबिया में बंद दीमक ही भैया साहब का जीव है। कुमार, मैं आपके कथन की परीक्षा कर लेता हूं। अगर यही भैया साहब का जीव है तो राजकुमारी से आपकी शादी करने की जिम्मेदारी मेरी। तब तक आप हमारी अतिथिशाला में विश्राम करिए, मैं वहीं आ रहा हूं। सखी, कितनी प्रसन्नता की बात है, सब संकट हल हो गए और पिताजी स्वयं कुंवर से मेरा विवाह कर रहे हैं। ये सब मुख्य अमात्य जी का ही चमत्कार है राजकुमारी। पर सखी, एक बात तो बता, मेरे भूतपूर्व प्रेमियों ने जो वस्त्राभूषण दिए हैं उनका क्या करूं? क्या उन्हें वापस कर दूं? नहीं राजकुमारी, इतनी कठोर न बनो, इससे उन बेचारों का हृदय फट जाएगा। इनको साथ ले जाओ। पर कुंवर क्या सोचेंगे? प्रेमियों के उपहार ससुराल ले जाना अच्छा है क्या? सखी, कुमार बहुत उदार विचारों के हैं, वे स्वयं प्रेम कर चुके हैं। उनके दिए वस्त्र आभूषण कई कुलवधुएं पहन रही हैं। वे जानते हैं तुम्हारा स्वभाव बहुत प्रेमपूर्ण है। जब तुम विवाह के पूर्व प्रेम कर चुकी हो तो विवाह के बाद पति को भी बहुत प्रेम करोगी ही। सच, तू मेरी सच्ची सखी है। तुझे छोड़ते हुए मेरा हृदय फटा जा रहा है। यदि अपने पति के आचरण पर मुझे तनिक भी विश्वास होता तो मैं तुझे अपने साथ ले चलती। ऐसा कर, तू भी अब विवाह कर ले। अभी तक तो सिर्फ राजकुमार के सखा श्रीमान मुफ्फतलाल जी ने ही मेरा मन जीता है, पर विवाह सखी, वह आदमी मुझे भी बहुत पसंद है। यदि राजकुल में शादी करने की मजबूरी ना होती तो मैं उसी से शादी करना चाहती। तू अवश्य उससे शादी कर ले। नहीं, अब मैं नहीं करूंगी। मैं उनसे शादी कर लूं, फिर तुम उन्हें हथिया लो तो मेरा क्या होगा? अरे सखी, तुम निश्चिंत रह। मुफ्फतलाल जैसे 2 कौड़ी के आदमी पर क्या मेरा मन आ सकता है? ना उसके पास धन है ना सौंदर्य। ऐसे निकम्मे आदमी से भला मैं प्रेम कर सकती हूँ? यदि तुम वास्तव में ऐसा सोचती हो तो फिर मैं उनसे शादी कर लूंगी। स्त्री निकृष्ट से निकृष्ट आदमी से शादी कर लेगी, पर श्रेष्ठतम पुरुष का भी दूसरी स्त्री से बंटवारा नहीं करेगी। हे राजकुमारी, तुम ससुराल जाकर उनका मन मेरी ओर फेरना ना। चलो, अब विवाह दफ्तर जाने का समय हो रहा है। कुंवर भी पहुंच गए होंगे। राजकुमारी के हस्ताक्षर हो गए हैं। कुमार, आप भी दस्तखत कर दीजिए। कुंवर, पहले चेक ले लीजिए। हाँ, हमें पहले 10 लाख का चेक दे दीजिए। हाँ हाँ, चेक तो हम आपको देंगे ही। आपको जरा भी विश्वास नहीं है। ये लीजिए, हस्ताक्षर करिए। लाइए। बधाई हो, बधाई हो। हमारा सुबान की रानी नागफनी, दोनों को बधाई हो। बधाई हो, दोनों को बधाई हो, बधाई हो। हे नाम, आप ये सच जोड़ी हो तो ऐसी बिल्कुल एक दूसरे के योग्य है। सच,
इस शादी से 2 घर बिगड़ने से बच गए। अगर अलग अलग शादी होती तो 2 घर बर्बाद हो जाते। बलिहारी है इस जोड़ी की। आज का अखबार देखा? हाँ कुंवर अस्तुभान, आपको आपकी रियासत के विश्वविद्यालय ने ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है। बधाई हो। बधाई हो, बधाई हो। कुंवर अस्तुभान की रानी नागफनी दोनों को बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद। रानी नागफनी की कहानी, इस धारावाहिक नाटक का 5वां और अंतिम भाग अभी आपने सुना। ये हरिशंकर परसाई के उपन्यास का रेडियो नाट्य रूपांतरण था। नाट्य रूपांतरकार लक्ष्मेंद्र चोपड़ा, निर्देशक M.A. रहीम। ये धारावाहिक नाटक हमारे आकाशवाणी जगदलपुर की प्रस्तुति थी। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।